जिस शरीर की सुख की कामना को लेकर के हम जी रहे हैं, ये कामना हमारे जीवन में सबसे बड़ी दोष का कारण है। आप देखते हैं, हम भी देखते हैं कि मौत पराई देखकर रोवे मूढ़ गंवार, अपनी मौत न दिखती कि सिर पे काल सवार। दूसरे की मौत देख करके हम सभी रोते हैं कि ये फलाने व्यक्ति तो मर गया, इस व्यक्ति को मरना नहीं चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे जीवन में भी ये मौत एक न एक दिन आने वाली है। हमारे मस्तक के ऊपर भी ये मौत बैठी हुई है। ये हम सभी की जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति है। रावण ने भी यही सोच रखा था कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमको मरना नहीं है। लेकिन जो आया है, इस दुनिया में आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो इस दुनिया में आया है उस व्यक्ति को इस दुनिया से जाना है। सिकंदर बादशाह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सिकंदर बादशाह का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सिकंदर बादशाह विश्व विजेता का तगमा लेकर के पूरे विश्व में भ्रमण करते चल रहा था कि हम पूरे विश्व विजेता हैं। वैसे सिकंदर बादशाह को किसी ने बताया कि भाई तुम इस जगह पे जाओगे और जाने के पश्चात वहां अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है, और जिसने उस अमृत की धारा का पान किया वो व्यक्ति अपने जीवन में मृत्यु के ऊपर विजय की प्राप्ति कर लिया। भाई सबको चाहिए कि मृत्यु के ऊपर विजय की प्राप्ति करे। जब रावण जैसा व्यक्ति अपने अमरत्व के लिए, अपने मृत्यु के ऊपर विजय की प्राप्ति करने के लिए क्या से क्या नहीं किया, लेकिन रावण जैसा व्यक्ति भी मृत्यु को पराजित नहीं कर पाए। सिकंदर बादशाह भी अपने मृत्यु के ऊपर विजय की प्राप्ति करने के लिए वो भी चलो भाई हम भी उस अमृत जल को पान करके हम भी अपने जीवन को अमृत की प्राप्ति करें। चलते चलते खोजते खोजते वो अपने मंजिल की ओर पहुंच गया, और पहुंचने के पश्चात उसकी मंजिल भी मिल गई कि अब इस अमृत जल को हम पान करेंगे तो हमें अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस वक्त मिली कि जब अमृत जल को उसने देखा और देख करके उसे ग्रहण करने के लिए जब आगे बढ़ा, और आगे बढ़ करके अंजिल में जल को लेकर के पान करना ही चाहा तो किसी ने आवाज लगाई कि सिकंदर तुम ठहरो। सिकंदर बादशाह एक बार स्तंभित हो जाता है। होने के बाद पीछे मुड़ करके देखता है कि आवाज किसने लगाई। आवाज की तरफ जब मुड़ करके देखा तो एक कौवा पीछे से आवाज लगा रहा था। सिकंदर बादशाह ने पूछा कि तूने आवाज लगाई? उस कौवे ने कहा कि बिल्कुल हमने ये आवाज लगाई कि तुम ठहरो। सिकंदर बादशाह ने कहा कि ये अमृत का जल है और इसे पान करने के पश्चात अमृत की प्राप्ति हो जाती है, और तुम कहते को ठहरो। उस कवि ने कहा कि यही जीवन की, हमारे जीवन की सबसे बड़ी मिथ्या है। तुम अमृत की तो प्राप्ति तो कर सकते हो, लेकिन अमृत की प्राप्ति करने के पश्चात जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी संकट आने वाली, तो जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा आने वाली है, यही तेरे जीवन की सबसे बड़ा अनहोनी है।
सिकंदर बादशाह ने पूछा कि क्यों? कौवा ने कहा कि हमने भी यही गलती की और हमने इस अमृत जल को हमने पान भी किया और पान करने के पश्चात मैंने अमृत का सुख की प्राप्ति भी की, लेकिन आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि मैं अपने जीवन की अंतिम क्षण को मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं कि मेरे जीवन में मृत्यु आए, लेकिन किसी देवताओं के अंदर सामर्थ्य नहीं है, किसी शस्त्र के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मुझे मृत्यु के नींद सुला सके। सिकंदर बादशाह ने कहा कि ये तो अति उत्तम है कि तुझे मृत्यु तक नहीं आ रही है, तुम अमृत की प्राप्ति कर लिए हो। कवि ने कहा यही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता थी। सिकंदर बादशाह तुम देख रहे हो कि मेरी अवस्था जो है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, इस शरीर जो है हमारा साथ नहीं दे रहा है, अंग प्रत्यंग हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अब नहीं साथ दे रहा है और मुझ में इतनी शक्ति भी नहीं है कि मैं उड़ सकूं, कहीं जा सकूं, अपनी क्रिया भी कर सकूं। अब तो केवल मुझे मृत्यु की इंतजार है। सिकंदर बादशाह तेरे तलवार में इतनी ताकत है तो तू मुझे मौत के नींद सुला दे। मैं तो मौत की चाहना कर रहा हूं, लेकिन मौत भी मेरे करीब नहीं आ रही। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी की सबब है। हम प्रकृति के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध चलेंगे तो हमें उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। कहा भी जाता कि आया है सो जाएगा, राजा रंग पगली। गोस्वामी जी ने भी कह दिया है। जब भरतलाल जी महाराज जब राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट में जा रहे थे, वशिष्ठ जी ने कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, अबिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, अजस अपजस विधिया। व्यक्ति के जीवन में ये इतनी वस्तुएं जो है अपने हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। कौन क्या क्या चीज? हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, जन्म मरण दुख सुख सब भोगा। जन्म मरण, हानि लाभ, मिलन वियोग, ये परमात्मा के हाथ की अधीनस्थ है। और जब इस नियम के विरुद्ध अगर हम जाएंगे तो हमारे जीवन में परेशानी का सबब बनेगा ही। सिकंदर बादशाह ने जब ये बात सुनी, उस अमृत जल को अपने अंजिल में लेकर के पान करने ही वाला था, लेकिन वैसे सिकंदर बादशाह ने कहा कि ऐसे अमृत की क्या जरूरत कि जो अमृत ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन जाए, मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाए, वैसे अमृत की मुझे जरूरत नहीं है। जब सिकंदर बादशाह ने उस अमृत को परित्याग कर दिया, हमें कहने का प्रयोजन, हमें कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में हर समय आता है और उस समय के अनुकूल अगर हम चले तो हमारे जीवन में सुख और संपदा भी आ जाती है। हम अपने जीवन में सुख की कामना को लेकर के चलते हैं और उस सुख की चाहना को लेकर के जब हम चलते हैं तो कुछ भी करने के लिए उतारी हो जाते हैं कि हम कोई भी कर्म करें कि जिससे हमारे जीवन में सुख मिले। सुख हमारे जीवन में तभी मिल सकता है जब हम परमात्मा के चरणों की शरणागति जब तक नहीं लेंगे। परमात्मा के चरणों की शरणागति तो तभी होती है जब हम संत के करीब जाते हैं,
आप रामचरितमानस के सबसे सुंदर प्रसंग को आपने सुना होगा। जब प्रभु श्री राम सेवरी के करीब गए तो जाने के बाद प्रभु ने सेवरी को वंदन किया। हम समझते हैं कि हम केवल ईश्वर की वंदन करते हैं, ईश्वर भी अपने भक्त की वंदन करते हैं। इस नवधा भक्ति के माध्यम से प्रभु श्री राम ने सेवरी का एक तरह से मानो वंदन किया। प्रभु श्री राम ने सेवरी से क्या कहा कि प्रथम भगति संतन कर संता, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहले प्रधानता प्रभु ने सेवरी को ये दिया कि जो संतों के संगति कर ले उसके जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब समाप्त हो जाती है। संत के पास आने के पश्चात व्यक्ति के जीवन की मृत्यु जो है वो संवर जाती है, और जिसकी मृत्यु संवर जाए उसे अमृत की प्राप्ति तो स्वतः हो जाती है। परीक्षित जी का आपने नाम सुना होगा। सुखदेव जी ने जब भागवत कथा का रसास्वादन कराया, और कराने के बाद जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा कि परीक्षित तू ये बता कि तू अब अमरत्व की प्राप्ति करना चाहता है कि मरना चाहता है। सुखदेव जी ने एक ही शब्द कहा कि मुझे मृत्यु तो आ ही नहीं सकती, तो मुझे मरने की बात ही कहाँ है, और अमरत्व की बात रही तो अमरत्व की मुझे चाहना नहीं है। जिसके जीवन में आप जैसे संत का समावेश हो जाए, आप जैसे संत का समागम हो जाए, उसे मृत्यु से भय काहेगा। इसलिए हमें कहना है कि हमारे जीवन में एक न एक दिन मृत्यु आनी है, तो मृत्यु को हमें संवारना है। हम अपने जीवन में जन्म को याद रखते हैं, लेकिन मृत्यु को कोई याद रखता है क्या? कि मृत्यु को कोई निमंत्रण देता है क्या कि अब मेरी मृत्यु आ रही है? जन्मोत्सव सब लोग मनाते हैं कि हमारा इस दिन जन्म हुआ था, लेकिन ये हम नहीं देखते कि हमारा मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही है, और जब मृत्यु मेरी करीब आ रही है तो हमने अपने जीवन के कार्य को किस तरह से संवारना चाहिए, इस विषय पे, इस बिंदु पे हम चिंता नहीं करते। हमें कहने का मतलब है, कहने का प्रयोजन है कि हमें पहले मृत्यु के ऊपर चिंतन करना चाहिए।